हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, बहुत लोग क्वेरीज कर चुके हैं। हालांकि मैं वीडियोस प्रीवियस में भी 1 से 2 वीडियो मैंने बनाई होगी हार्डली, और बाद में आपके क्वेरीज के बाद आज ये तीसरी वीडियो है यस बैंक लिमिटेड पर। देखिए, मैं हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि जिस कंपनी में आपको स्ट्रेंथ दिखे, जिस कंपनी में आपको पोटेंशियल दिखे, जिस कंपनी में आपको अप ट्रेंड दिखे टेक्निकल्स, उसी कंपनी में अपने हार्ड एंड मनी को निवेश करिए। किसी भी अजूल फजूल कोई भी शेयर्स हैं। अब देखिए, यस बैंक लिमिटेड एक पेनी स्टॉक हो चुका है, ये आप माने चाहे ना माने। भले प्रीवियस में नहीं था, लेकिन यू नेवर नो, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको नहीं पता कि कौन सा शेयर कब धूल के समान हो जाएगा और कौन सा शेयर कब आसमान में चला जाएगा, तो ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, अगर इतना ही सारे सीए जो हैं बैठे हैं, बड़े बड़े सीए पढ़ के वो पता कर लेते यस बैंक लिमिटेड का कहानी, अगर ऐसा कुछ होने वाला रहता तो। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सीए पढ़े हैं आप पूरे देश में विदेश में, तो क्यों नहीं पता कर पाए कि यस बैंक लिमिटेड का शेयर गिरने वाला था। तो ये चीज़ जो है आप दिमाग से हटा दीजिएगा कि नहीं, ये तो मेरे को पता था कि हाँ ये यहाँ से इतना जाना। बस हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं उस शेयर के टेक्निकल्स को देखकर, उस शेयर के फंडामेंटल्स को देखकर, उस शेयर के बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी जो भी तमाम उसके फंडामेंटल्स हैं उसको देखकर हम बस एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं। टेक्निकल्स को रीड करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं और एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट का हम तलाश करते हैं। बस ये, अगर हम सही साइड हैं तो वो बोलते हैं हम कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी जो थी वो परफेक्ट बैठी। इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट भी ट्राई करते हैं और ऐसे ही मार्केट में वर्क होता है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी ने कॉल दिया कि नहीं ये चीज़ यहाँ से अब उड़ के एकदम तूफान होने वाला है, तो बिल्कुल गलत है। आप अपने एनालिसिस पर ध्यान दो, अपना होमवर्क करो, अपने चार्ट को देखो, रीड करो, फंडामेंटल्स रीड करो, देन अप्लाई करो। ठीक है, तो ऑल इन ऑल यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि यस बैंक लिमिटेड पर क्वेरीज थी। मेरा ये मानना है, अभी हाल फिलहाल में जो मैंने अपने थॉट प्रोसेस से एनालाइज किया है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ब्लाइंडली आपको कोई यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शेयर उठा लो या एकदम बैठ जाओ और ये सोच लो कि रातों रात अब ये 14 रुपए से, 14 रुपये 80 पैसे से हो जाएगा डायरेक्टली 200 रुपये। तो ये अगर आपका थॉट प्रोसेस है या माइंड में अगर ऐसा कुछ सेकंड थॉट आता भी है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक लिमिटेड का ये जो प्रीवियस क्लोज रहा है वो है 14.80, विच इज 14 रुपीज 80 पैसे। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट का अपमूव देखने को मिला है? 0.70 का ये अपर सर्किट था। ठीक है, अपर सर्किट था प्रीवियस क्लोजिंग सेशन में, और 4.96% का परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिला था क्लोजिंग। अब अगर वहीं पे हम हाई और लो की बात कर ले तो आपके सामने हाई लो है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ये खास चीज़ें हैं कि जो मैं हाई लो यहाँ पर, हालांकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 14.80 का हाई है, लो है 14.05 का। तो देखिए, ऐसी क्या बात हुई कि जो कि सभी लोग, देखिए एक बंदा 70 करोड़ या 78 करोड़ 80 करोड़ की डिलीवरी नहीं उठा सकता। ठीक है, हम रिटेलर्स होते हैं, हम बेचैन रिटेलर्स हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं, हम छोटे स्टॉक में, पेनी स्टॉक में माल दबा के उठाएंगे और क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, 10 पॉइंट भी बढ़ेगा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, इस ग्रीड के चक्कर में हम क्या करते हैं, वो जो घुसाया हुआ पैसा है वो भी नहीं निकाल पाते हैं। तो यही मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हालांकि यस बैंक लिमिटेड के शेयर जो है हाल फिलहाल में अगर मैं बोलूँ तो जिस तरीके से अभी मोमेंटम दिखा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1 से 2 3 पॉइंट और जो है हमको देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं ज़्यादा लंबा इसमें ये दावा नहीं कर रहा कि 14.80 का शेयर है अब ये रात रात 28 का हो जाएगा या 25 का हो जाएगा या 22 या 20 का हो जाएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम बजर दिख रहा है, आने वाले इस टाइम में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ हमको मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 18 मार्च 2020 को 87.30 का यहाँ पर बनाया था इसने 52 वीक हाई। ठीक है भाई, 52 वीक लो कब बनाया था? तो वो बना दिया था 6 मार्च 2020 में ही, 5.65 का। अब देखिए, थोड़ा सा अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर किस लेवल का मैनिपुलेशन काम किया है। अगर आप देखें तो 52 वीक हाई पर 18 मार्च को 52 वीक हाई बनाया, 52 वीक लो बनाया 6 मार्च को। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने
बहुत लंबे समय से इस गेम में रहे हैं, वो इस चीज़ को जल्दी पैनिक में समझ जाते हैं कि अब रिटेलर्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं, और जिस तरफ रिटेलर्स भागते हैं उसी तरफ इन्वेस्टर्स भागता है, और इन्वेस्टर उसमें दबा कर मार खरीदेगा और उसके बाद पंप करके उसको डंप कर देगा। हालांकि अभी क्या सिनेरियो है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं बाई क्वांटिटी लगा है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का। यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि यहाँ पर 3 3 6 1 7 2 करोड़ 54 लाख 66 हजार 598 शेयर्स, जी हाँ, 2 करोड़ 54 लाख के आसपास का यहाँ पर आपको बाइंग क्वांटिटी देखने को मिलेगी प्रीवियस क्लोजिंग डे के। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज हम देख लेते हैं डिलीवरी की क्या पोजीशन है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे 27 नवंबर 2020 यानी कि कल, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 नवंबर 2020, आज है सैटरडे, मार्केट है क्लोज। तो प्रीवियस जो है 27 नवंबर को क्या स्थिति रही थी वो देख लेते हैं। क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर अब 1 10 करोड़ अप्रोक्स, 3 3 6 1 7 109 करोड़ 51 लाख 61 थाउजेंड। देखिए, हो सकता है आप इस चीज के लिए मेरे को बोले कि अरे पॉइंट गिन रहा है और ऐसा के लिए, तो थोड़ा सा मेरा मिसमैच हो जाता है, इस चीज का मेरे को थोड़ा दिक्कत है। हालांकि कोई भी मैं चीजें जोड़ता हूँ तो उससे एक बार पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पर 109 करोड़ 51 लाख 61 थाउजेंड एंड 50 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कितना मैसिव मैसिव 109 करोड़, आप समझ रहे हो, 109 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अप्रोक्स 1 बिलियन जो है आप बोल सकते हैं यहाँ पर, 1 बिलियन ही यहाँ पर हुआ है क्वांटिटी ट्रेड। अब उसमें से जो है, मैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 70 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन वो मैंने राउंड ऑफ में लिख दिया 70 करोड़, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी है ये है 78 करोड़ 70 लाख 86 थाउजेंड 390 की। तो 78 करोड़ 70 लाख 86 थाउजेंड 390, और अगर परसेंटेज वाइज डिलीवरी देखी जाए तो यहाँ पर 71.87%, यानी कि जितना ट्रेड हुआ है उसमें से इतने माल जो है उठा के घर ले गए हैं लोग सीएनसी में, कैश एंड कैरी। इंट्राडे करने वाले निकल गए, उसी दिन माल खरीदा माल बेचा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि हमने कैरी कर लिया, कैश एंड कैरी, इतना पैसा दिया मार्केट को उतना हमने माल उठा लिया। तो ये उठाने वाले माल जो है वो 78 करोड़ 70 लाख। अब देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या सीन होगा। सीन यहाँ पे क्रिएट होता है आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वॉल्यूम जैसे जैसे देखते बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, आप कह सकते हो ऑपरेटर्स जो हैं बड़े बड़े, वो एक तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उनको पहले से ही कहीं ना कहीं एक बजर मिल जाता है कि आने वाले कुछ फ्यू मिनट में या आने वाले कुछ फ्यू सेकंड्स में या फ्यू आवर में एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होगा। अब सारे इन्वेस्टर्स मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, दबा कर माल उठाते हैं रिटेलर्स के साथ। जहाँ पर हम रिटेलर एंट्री करते हैं साथ में वही एंट्री करते हैं, लेकिन जहाँ हम एग्जिट नहीं कर पाते वहाँ वो एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो वही चीज जो है ऑपरेटर से हमको सावधान करती है। तो ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है अपने आप में एक अच्छे खासे वॉल्यूम को जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं ज़्यादा क्लियरेंस के लिए अपने फेवरेट टेक्निकल चार्ट पर, और टेक्निकल चार्ट पर आप देख सकते हैं येस बैंक का यहाँ पर शेयर है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सामने ग्राफ है। तो आपने को बात करना है इस सेक्शन में तो करेंगे अभी, तो थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। और बहुत लोग ये बोलने वाले हैं कि सर आपके पैरामीटर में तो ये स्टॉक होगा ही नहीं उस हिसाब से, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म पे जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। तो जी हाँ, जरूर एकदम डाउन ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए, ये मैंने बताया है। लेकिन ये कब से डाउन ट्रेंड है जरा आप देखिए, तो 2018 से सितंबर के आसपास से गिरावट देखने को मिली, फिर भी मैं इसको कंसिडर करूंगा एज अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। ओके, नो डाउट। अब यहाँ पर फिर आप बोलोगे कि जब इतना गिर चुका है तब क्यों आप यहाँ पर इसको बार बार बोल रहे हो कि नहीं अच्छे लेवल पर अच्छे लेवल पर है। तो भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि यहाँ पर रातों रात अगर आप निवेश करके अमीर बनना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना ऐसा। अब यहाँ पर मैं लॉजिक देता हूँ, लॉजिक के साथ बात करेंगे और लॉजिक के साथ ही यहाँ पर वीडियो को क्विट करेंगे। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वॉल्यूम पर नजर बनाइए, ठीक है। अब वॉल्यूम पर नजर बनाने का मतलब कि आप जरा इस लेवल के
इस लेवल को देखें, इस लेवल के वॉल्यूम को देखें और इस लेवल के वॉल्यूम को देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 के स्टार्टिंग के मार्च में ही एक वॉल्यूम जनरेट हुआ था पंप एंड डंप वाला। तो वो सिनेरियो तो देखने को मिला आपको कि हाँ, यहाँ पर हाई वॉल्यूम जनरेट हुई, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी कांस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हुई ही नहीं जो कि पुश करे मार्केट को, यस बैंक के शेयर को। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अपर सर्किट क्रिएशन हुआ, यहाँ पर अपर सर्किट हुआ, ये नीचे के लेवल्स पर गया था और नीचे के लेवल्स पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि 10-11 के लेवल्स पर यहाँ बाय किया और बाय करने के बाद आपको पूरी तरीके से एक अच्छा खासा फिर वापस से करेक्शन फेज देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर करेक्शन फेज देखने के बाद अपने को क्या मिला, एक सपोर्ट जोन मिला। अब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देखते हुए अब यहाँ बाय करने की उपस्थिति हुई लोगों की कि 12 रुपये 60 पैसा पे चलो अब बाय, हम 12 रुपये 16 पैसा पे चलो अब हम इस पर रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट हुआ एक सपोर्ट जोन। अब ये जो जोन है ये काम कर रहा है सपोर्ट का। ठीक है, अब सपोर्ट जोन काम कर रहा है, उसके बाद से दो अपर सर्किट लगे और ऊपर के लेवल्स पर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है प्राइस 14 रुपये 90 पैसे 15 रुपये के आसपास जाके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा और नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन जो प्रीवियस, जैसा कि मैंने बताया, क्लोजिंग रही कि इस पर जो वॉल्यूम है अगर आप नज़र डालें तो 1.09 बिलियन वॉल्यूम से यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई। अब जब क्लोजिंग ये हुई विद हाई वॉल्यूम और नीचे के साइड में रिजेक्शन नहीं देखने को मिला, यानी कि जो सेलर्स थे यहाँ पर पूरा दम लगाया सेलर्स ने, जितने पहले से इन्वेस्टर्स बैठे होंगे उन्होंने भी दम लगा के इसको पूरा सेल करके माल हटा दिया। ठीक, लेकिन ये जो कैंडल है, इस बुलिश कैंडल से पहले की कैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रही है एक तरीके की हैमर कैंडल। ठीक है, नॉट ए प्रॉपर हैमर कैंडल मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझें तो क्या हुआ कि हाई तो ये बना उस दिन का, लो ये बना उस दिन का। ठीक, ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक, क्लोज हुआ यहाँ पर, यानी कि पूरी तरीके से लो तो गया था मार्केट, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने बोला कि अब अपने को यहाँ पर माल नहीं बेचना, अपने को खरीदना ही है। तो खरीदते खरीदते ऐसे लेवल पर लेकर आए और नेक्स्ट यानी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल पर लाने के बाद एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला। क्यों? क्योंकि बायर्स एक्टिव हो गए। अब ये जो लेवल है विद हाई वॉल्यूम, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये आने वाले टाइम में एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और कुछ पॉइंट्स के लिए, अब मैं एकदम दावे के साथ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 4 से 5 पॉइंट या 10 पॉइंट आपको यहाँ से अगर 2 से 3 महीने आप देते हो तो आराम से देखने को मिल सकता है। और एक अच्छे लेवल पर अगर ये ऊपर के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो और भी अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, एज आई ऑलरेडी सेड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं है। मुझे लगता है 7 8 10 पॉइंट का अभी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। मेरे जो रिकमेंडेशन है वो बस इतने भर का है, और मैं वो भी बोलूँगा कि आप ब्लाइंडली मत करना, अपने पहले स्टॉक को एनालाइज करना, अपने स्टॉक पर वर्क करना, होमवर्क करना, एंड देन कोई स्टार्ट करना ट्रेड लेने का।